लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जिग्नान नाइन टेल्ड फॉक्स के साथ फाइट कर रहा था, जहां नाइन टेल्ड फॉक्स जिग्नान पर भारी पड़ने लगती है और वो जिग्नान के सभी दोस्तों को अपनी पूंछ में पकड़ लेती है। जिसके बाद वो जिग्नान को बस खाने ही वाली थी कि तभी वो जिग्नान की जान बचा लेती है और वो नाइन टेल्ड फॉक्स से कहती है कि बड़ी बहन, आपने इन सभी को पहले ही हरा दिया है, अब इन सभी की जान बख्श दें। लेकिन नाइन टेल्ड फॉक्स काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो वुजिंग की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो कि दोबारा से नाइन टेल्ड फॉक्स पर हमला करता है, लेकिन जिग्नान के हमले से उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो जिग्नान को काफी आसानी से पीछे ढकेल देती है। जिसके बाद वो लेजिंग और उसके सभी दोस्तों की सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मॉन्क सिटी ऑफ चोज में आता है और उसके वहां आते ही नाइन टेल्ड फॉक्स का बनाया हुआ बैरियर काफी आसानी से टूट जाता है और वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर्स भी नाइन टेल्ड फॉक्स के कंट्रोल से आजाद हो जाते हैं। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो कि उस मॉन्क को देखकर कहता है, ये तो मास्टर फैंग है। तभी नाइन टेल्ड फॉक्स कहती है, तुम हर बार मेरे प्लान के बीच आकर उसे बर्बाद कर देती हो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस तरह मुझे हरा सकते हो? उसे देखकर मॉन्क कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि तुम सही रास्ते पर चलकर अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सको, पर तुम अभी भी अपने अंदर छिपे लालच के वश में हो, जिसकी वजह से तुमने चारों तरफ अराजकता फैला दी है। खून खराबा, मार काट, तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए आज मैं तुम्हें यहाँ सजा देने आया हूँ। जो कहते ही मॉन्क उस पर डिवाइन लोटस के साथ हमला करता है, लेकिन नाइन टेल्ड फॉक्स अपने एनर्जी ब्लास्ट से उसे नलीफाई कर देती है और वो जिग्नान के दोस्तों को जमीन पर फेंक देती है। तभी हम मॉन्क को देखते हैं जो कि पूरे आसमान में एक बैरियर बनाता है ताकि नाइन टेल्ड फॉक्स वहाँ से न भाग सके। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो उन्हें देखकर कहता है कि इनका बैटल काफी ज्यादा आइकॉनिक होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर हैं और जब ये लड़ेंगे तो वो नजारा देखने लायक होगा। उन्हें देखकर लीजिंग कहता है, क्या हमें मास्टर फैंग की मदद नहीं करनी चाहिए? तो जिग्नान कहता है, मास्टर फैंग काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी हम नाइन टेल्ड फॉक्स को देखते हैं जो कि मॉन्क से कहती है, तुम खुद को इंसाफ का देवता समझते हो, जबकि तुमने आज तक कई सारे डीमंस को मारा है। जिस तरह तुम डीमंस को मारकर ह्यूमन रेस को बचाने की कोशिश कर रही हो, उसी तरह मैं भी डीमंस का साथ दे रही हूँ। तो भला तुम सही और मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? क्या तुम्हारे बुद्धा के हिसाब से सभी ह्यूमन अच्छे हैं और सभी डीमंस को जान से मार देना चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। जो कहते ही वो मॉन्क पर हमला कर देती है, लेकिन मॉन्क अपने स्पेल बैरियर का इस्तेमाल करके उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद वो नाइन टेल्ड को अपने स्पेल में कैद कर लेता है। तभी नाइन टेल्ड जोर से रोर करती है और उसके स्पेल से आजाद हो जाती है। तभी मॉन्क अपने हेवेनली वॉन्ड से नाइन टेल्ड पर हमला करता है, लेकिन नाइन टेल्ड अपने एनर्जी ब्लास्ट से उसके इस हमले को भी नलीफाई कर देती है, जिसकी वजह से मॉन्क फैंग को भी पीछे हटना पड़ता है। तभी वो अपने हेवेनली लोटस पर बैठकर हैंड ऑफ बुद्धिज्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाइन टेल्ड फॉक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो उनके इस हमले को भी रोकने में कामयाब हो जाती है और वो धीरे धीरे मॉन्क फैंग पर भारी पड़ने लगती है। जो देखकर जिग्नान कहता है कि अब हमें मास्टर फैंग की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद लेजिंग अपने गार्डियन गॉड को समन करते हुए मास्टर फैंग के हैंड ऑफ बुद्धिज्म को अपनी सारी एनर्जी देने लगता है। दूसरी तरफ जिग्नान भी अपने अजूरो मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल करके नाइन टेल्ड फॉक्स पर हमला करता है। ये सब देखकर नाइन टेल्ड कहती है कि मैं इस तरह हार नहीं मान सकती और वो अपनी सारी एनर्जी लगाकर अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल क्लोन बनाती है और वो जिग्नान, लीजिंग और मास्टर फैंग को अपने इल्यूजन में कैद कर लेती है। तभी हम दो लिटिल फॉक्स को देखते हैं जो कि एक छोटे बनी के साथ खेल रही थी। थोड़ी ही देर में उनमें से एक लिटिल फॉक्स की पावर्स अवेकन हो जाती है, जिसे वो संभाल नहीं पाती और उसकी दोस्त उसकी पावर से इन्फेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ही दोस्त पर हमला करने लगती है। थोड़ी देर बाद लिटिल फॉक्स देखती है कि उसका पूरा क्लैन जलकर खत्म हो चुका है। तभी हम जिग्नान और लीजिंग को देखते हैं जो कि आसमान से ये सब देख रहे थे। जिग्नान कहता है कि हम लोग कहाँ हैं? तभी लीजिंग कहता है, मेरे ख्याल से हम लोग नाइन टेल्ड फॉक्स की पुरानी यादें देख रहे हैं, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। अपने पूरे क्लैन को खत्म होता देख लिटिल फॉक्स काफी ज्यादा उदास थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि लिटिल फॉक्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन लीजिंग उनके हमले को नलीफाई कर देता है। जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि इस फॉक्स ने हमारे पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। अगर ये जिंदा रही तो भविष्य में हमें और ज्यादा बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम इसे जान से मार दें। जो कहते हैं वो दोबारा उस पर हमला करते हैं। उन्हें देखकर लिटिल फॉक्स काफी ज्यादा डर जाती है। तभी हम जिग्नान को देखते हैं जो कि उनके हमले को नलीफाई कर देता है। जो देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं और वो लिटिल फॉक्स भी वहाँ से चली जाती है। तभी जिग्नान और लीजिंग उस पहाड़ की चोटी से जलते हुए क्लैन को देख रहे थे। तभी जिग्नान की नजर मास्टर फैंग पर पड़ती है जो कि एक लेक में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। वो दोनों भी मास्टर फैंग के पास आते हैं और देखते हैं कि नाइन टेल्ड फॉक्स मास्टर फैंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है।
वो मास्टर फैंग से कहती है, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरा दिल जीता है, आज से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो। नाइन टेल्ड फॉक्स की बातें सुनकर मास्टर फैंग और लीजिंग पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि जिंगनान पूरी तरह से फ्लैट हो गया था। वो मॉन्क से कहती है, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हें अपनी सुंदर खाना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मास्टर फैंग कहते हैं कि मोह माया के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है और तुम वो इंसान भी नहीं जिसके लिए मैं अपने भगवान बुद्ध को धोखा दूं। जो कहते ही मास्टर मॉन्क नाइन टेल्ड फॉक्स के इल्यूजन को तोड़ देते हैं और वो नाइन टेल्ड फॉक्स से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के साथ भी उसी तरह का बर्ताव करो। उसकी बात सुनकर नाइन टेल्ड फॉक्स कहती है, अपना भाषण बंद करो, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इतनी आसानी से मुझे हरा सकती हो? तुम गलत हो। नाइन टेल्ड फॉक्स की बात सुनकर मॉन्क उस पर हेवनली लाइट से अटैक करता है, जो देखकर नाइन टेल्ड फॉक्स भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके हमले को रोकने लगती है। ये देखकर मॉन्क अपने वॉन्ड से अटैक करके उसकी दो टेल्स को काट देता है, जिसकी वजह से नाइन टेल्ड फॉक्स काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है और वो उन मॉन्स्टर्स के पास आकर उनकी एनर्जी दोबारा एब्जॉर्ब करने लगती है। ये देखकर जिंगनान और लीजिंग दोनों एक साथ हमला करके उसके इकट्ठी की हुई एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद ही वो दोनों नाइन टेल्ड फॉक्स के इल्यूजन से पूरी तरह बाहर आ पाते हैं। जिसके बाद मास्टर फैंग 7 स्टार हेवनली टावर का इस्तेमाल करके नाइन टेल्ड फॉक्स की बॉडी में मौजूद सारी हेवनली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ताकि वो दोबारा से इस तरह की तबाही ना मचा सके। ये देखकर नाइन टेल्ड फॉक्स अपनी बॉडी में मौजूद सारी डार्क एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देती है, ताकि वो उन सभी को एक साथ खत्म कर दे। तभी हम जिग्नान को देखते हैं, जो कि लिली की मदद से उसकी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखकर नाइन टेल्ड फॉक्स कहती है कि तुम मर जाओगे, मेरे अलावा इस डार्क एनर्जी को कोई भी काबू नहीं कर सकता और मेरे लिए भी इसे पूरी तरह काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैंने इसे अपनी बॉडी में सील कर दिया था, ताकि इससे मेरे आसपास मौजूद लोगों को चोट ना पहुंचे। लेकिन जिग्नान उसे काफी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि मेरे लिए किसी भी एनर्जी को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखकर नाइन टेल्ड फॉक्स भी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी हेवनली टावर नाइन टेल्ड फॉक्स की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपने लिटिल फॉक्स के रूप में वापस आ जाती है। मॉन्क उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये देखकर वो काफी डर जाती है और भाग कर लीजिंग की गोद में चली जाती है। ये देखकर मॉन्क लीजिंग की तरफ बढ़ने लगता है, तो जिग्नान बीच में आता है और कहता है कि तुमने पहले ही इसके सारे कल्टीवेशन सील कर दिए, अब इससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, इसलिए अब तुम इसे नहीं मार सकते और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। तभी लीजिंग कहता है, बुद्धा के अनुसार सभी जीवों को जीने का हक है, अगर कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर वो पश्चाताप करना चाहता है तो उसे पश्चाताप करने का मौका मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मॉन्क कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो कहते ही वो लीजिंग को एक गोल्डन लोटस टेक्निक देते हैं और उसे बताते हैं कि इसे केवल बुद्धिज्म प्रैक्टिशनर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में इसे इस्तेमाल कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीजिंग का लेवल बढ़ जाता है। तभी मास्टर फैंग जिग्नान से कहते हैं, मैं तुम्हारी बात भी समझ गया, सभी डिमंस बुरे नहीं होते, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। जो कहते ही वो अपनी जर्नी टू द वेस्ट पर निकल जाते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 相处，可换来的却是嘲笑。不装了，我是绝权你。